डिस्कशन करेंगे। तो कल मैंने आपके साथ में कुछ जो बेसिक्स थे वो जो यहाँ पे शेयर किए, ठीक है, कि जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे हम ट्रेडिंग क्या है उसको कैसे समझे, ठीक है, और कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे कि क्रिप्टो के अंदर हमने बहुत सारी जो यहाँ पे चीज़ें थी वो डिस्कस की, ठीक है। अब आज जो बेसिक है, जो आपका टॉपिक है, ठीक है, आई थिंक आपको स्क्रीन शो हो रही है सब, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली लेके ऑप्शन चेन को लेके, या ऑप्शन चेन के अलावा जो भी टूल्स है, कॉइन ग्लास के बेसिक टूल्स हो गए, या क्रिप्टो पिप्स एंड फंडेड अकाउंट्स के बारे में, या ट्रेडिंग व्यू के, ये जो भी पॉइंट्स है, ठीक है। तो हो सकता है अगर मैं आज स्टॉक मार्केट का पूरा ऑप्शन चेन कवर करूं आपके साथ में, इसके बेसिक और फॉरेक्स अगर मैं कवर करूं, ठीक है, तो हो सकता है कि ट्रेडिंग व्यू का हाफ पोर्शन आज कवर हो और हाफ पोर्शन कॉइन ग्लास या पूरा क्रिप्टो जो सेक्टर है उसका कल हम कवर करें, ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी। सो क्योंकि एक्चुअली में आज इसलिए कम हो पाएगा क्योंकि मेरी जो है तबीयत है थोड़ी सी डल हो गई है, इसके रीज़न की वजह से, ठीक है। कल से चांसेस लग रहे थे जो काम के, और फाइनली वो हो ही गया है। गले मतलब थोड़ी जो है वॉइस में बोलने में भी हल्का सा इशू है, ज़्यादा तो नहीं, ठीक है, इसकी वजह से। सो अभी आज जो हम रीड करेंगे सबसे पहले वो ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन चेन को कैसे अंडरस्टैंड करें, उसका जो वो बेसिक है उसको जो है हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन कहाँ से देखें। सबसे पहले तो ऑप्शन चेन बहुत सारे टूल्स है, कहाँ से कैसे देखें, और उसके बाद में उसमें क्या है चीज़ें एक्चुअली में जो आपको बोलते हैं ऑप्शन चेन ही सब कुछ है या ऑप्शन चेन कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा उसके बारे में रियलिटी जानते हैं। तो NSE ऑप्शन चेन लिख के आपको सर्च करना है, ठीक है, ये ऑफिशियल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ऑप्शन चेन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो ये इस टाइप में आपको इंटरफेस पूरा ओपन होगा। आई नो कि बहुत सारे आप लोग जानते भी हो सकते हो कि ये सारी चीज़ें क्या है और कैसे वर्क करती है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू हैं तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। सो इक्विटी स्टॉक करेंसी इंटरेस्ट ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है, बट अपन जो यहाँ पे बात करेंगे वो ये जो इंडेक्स है इनके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें निफ्टी हो गया, ठीक है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी NXT 50, मतलब ये जो है लो ट्रेडेबल है इंडेक्स है, इतना नहीं, मोस्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अभी जो है निफ्टी का एक्सपायरी जो है कंटिन्यू चलता है वीकली वाइज, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आज एक्सपायरी डेट थी एक 16 जनवरी, अगली एक्सपायरी जो डेट है 23 जनवरी है, और किसकी, निफ्टी की, ठीक है। अब तो ऑप्शन चेन में आप जब ओपन करते हो आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये क्या है और इतना सारा नंबर ऑफ कैलकुलेशंस क्या है, तो इसको कैसे समझे। तो बेसिकली मैं एक पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स क्या है उनको कवर करूंगा, ठीक है। और ये जो है बेसिकली दो पॉइंट में डिवाइड है, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड है। जो स्ट्राइक लिख रखा है ना, एक पूरा पोर्शन इधर वाला अलग है व्हाइट वाला, और ये जो स्ट्राइक के इधर येलो वाला जो ये पोर्शन पूरा डिफरेंट है, ठीक है। ये पूरा कॉल्स का पोर्शन है, ये पूरा पुट्स का पोर्शन है, ठीक है। अब देखो जैसे एक ऑप्शन है OI, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ठीक है। OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी मेरे को लग रहा है बैकग्राउंड से कुछ ज्यादा ही नॉइस आ रही होगी, वेट अ सेकंड। ओके ओके, सो अभी मेरे को लग रहा है ये नॉइस आज बैकग्राउंड में ऐसे ही चलेगी आज, पता नहीं क्या है साइन, मैं बोल दिया बार साइलेंट के लिए, अब पता नहीं जो भी एक्शन है।
तो यहाँ पे आते हैं ऑप्शन चैन पे वापस। ये ऑप्शन है कॉल्स का, ये ऑप्शन है पुट्स का। जब आप मार्केट में जाते हैं तो दो प्रेडिक्शन करते हैं आप, या तो मार्केट पंप का प्रेडिक्शन करते हैं मतलब अप साइड में, या फिर आप मार्केट का डाउन साइड में प्रेडिक्शन करते हैं। तो इन द सिंपल मैनर या सिंपल मैनर में आपसे कहूं तो कॉल्स का मतलब होता है कि आप मार्केट में चाहते हैं कि मार्केट अप साइड में बढ़े, ठीक है, अप साइड में राइज करे। और पुट्स का मतलब आप मार्केट को चाहते हैं कि वो गिरे, डाउन साइड में जाए, ठीक है। इन द सिंपल मैनर, इसमें हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आए, बट एक सिंपल आंसर कहूं तो ये आपको जो यहाँ पे कॉल शो करता है कि मार्केट का अप साइड, और पुट शो करता है मार्केट का डाउन साइड, ठीक है। अब जैसे कि निफ्टी का प्राइस चलता है कि क्या 23,000 के आसपास में जो है यहाँ पे निफ्टी का प्राइस है, ठीक है, 23,300 के आसपास में। तो ये स्ट्राइक जो मेजर जो सेंटर है वही स्ट्राइक है, ठीक है। स्ट्राइक का मतलब होता है कि ये जो ऑप्शंस है आपके, इन हर एक ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइसेस होती है। तो निफ्टी में वो जो स्ट्राइक प्राइसेस है जो क्लोन से हर 50-50 पॉइंट के डिफरेंस से बनाए गए, जैसे कि 23,300 का एक क्लोन है जो कॉल साइड का भी क्लोन है और पुट साइड का भी एक क्लोन है, ठीक है। दोनों ही डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्लोन है 23,300 का, ठीक है। अब वैसे ही 50 पॉइंट्स छोड़ के क्लोन और है 23,250 का, और 50 पॉइंट छोड़ के 23,350 का। तो इसी टाइप में 50-50 पॉइंट्स को छोड़ के मतलब पार्ट गैप्स के अंदर क्लोन्स डिजाइन किए गए हैं जो निफ्टी के, ठीक है। अब यहाँ पे इन क्लोन्स को हम देखें, जैसे करंट जो प्राइस है आपका 23,300, तो इसके अकॉर्डिंग पहले तो सारी चीजें क्या है इसको समझते हैं। OI, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, इट शोज नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस इन कॉल और पुट ऑप्शंस इन लॉट, ठीक है। ये छोटी मैंने कुछ डेफिनेशंस लिख रखी है, इसके बेस पे आपको समझाता हूँ। इसका एक पूरा आर्टिकल है जो मैंने रीड कर रखा है, तो मैं आर्टिकल की लिंक आपको भेजूंगा, तो जिसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है, बारीक में समझना है, तो वो उस आर्टिकल को भी रीड कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है, ये हमको शो करता है कि कॉल्स और पुट की जो पोजीशन है, जैसे इस डायरेक्शन में आपको कॉल की शो होगी तो इस डायरेक्शन में आपको पुट की शो होगी। तो कॉल और पुट की पोजीशंस यहाँ पे कितने लॉट, यहाँ पे जो यहाँ पे ओपन पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे 23,300 है, तो यहाँ पे 3,39,776 जो यहाँ पे लॉट्स साइज है वो कॉल के अंदर पोजीशन यहाँ पे ओपन है। और वहीं पे सिमिलरली पुट डायरेक्शन में 3,13,217, ठीक है, 3,13,217 जो यहाँ पे पुट की पोजीशन जो यहाँ पे लॉट्स ले रखे हैं, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट हमको शो करता है कि इसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल्स के कितने पब्लिक ने लॉट ले रखे और पुट के कितने ले रखे। हो सकता है कि एक ही इंसान ने इतने लिए हो या हजारों इंसानों ने इतने लिए हो, उसका यहाँ पे अभी इस वाले डेटा में जो यहाँ पे जो है यहाँ पे नहीं है, वो कितने लोगों ने ले रखे वो वाला यहाँ पे शो नहीं है, ठीक है। इसके बाद चेंजेस इन OI, ठीक है, ये हमको बेसिकली एक शो करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस के अंदर इट शोज चेंजेस इन नंबर ऑफ ओपन पोजीशन, ओपन पोजीशन के अंदर कितना चेंजेस है मार्केट में, ठीक है। नंबर ऑफ ओपन पोजीशन में यहाँ पे कितना चेंजेस है, जो यहाँ पे हमको ये वाला स्ट्राइक जो यहाँ पे शो करता है, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हर एक स्ट्राइक प्राइस के बिटवीन कितना चेंज है OI के बीच में, वो यहाँ पे हमको ये ऑप्शन शो करता है। वैसे ये सारे पॉइंट का ट्रेडिंग से इतना कोई आपको कनेक्शन रहेगा नहीं, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स का आप देखोगे तो ट्रेडिंग से आपके इतने रिलेटेड या कोई भी आपको जो है इन पॉइंट्स ना भी सीखने से इतनी कोई परेशानी होगी नहीं, बट ये सब एक बेसिक नॉलेज के लिए जो चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। I mean, मैं भी इनको नहीं यूज करता हूँ, ये बहुत ना तो डेप्थ की चीजें ना इतने ट्रेडिंग के काम की चीजें, बट एक छोटा मोटा जानकारी के लिए हम इन्हें रीड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो वॉल्यूम के डेटाज है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने रीड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वॉल्यूम के डेटा है ये हमको शो करता है कि हाउ मेनी पीपल क्रिएट पोजीशन एट सेम ऑप्शन। तो मतलब कि इस ऑप्शन पे कितने जो पीपल है उन्होंने अपनी पोजीशन जो यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है, जो मतलब अमाउंट की जो रुपी से
INR, तो उसकी, ठीक है, तो वो यहाँ पे अमाउंट जो यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे भी, और इधर भी वॉल्यूम वाले पोर्शन में यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में IV होता है। IV जो है इम्प्लीट वॉलेटिलिटी होती है। ये जो एक मैं कहूँ तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका देखो एक फिक्स्ड नहीं है, एक रेशियो है जो मैंने सुना है, जिसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपको कॉल और पुट साइड जो दोनों डायरेक्शन से उनकी वॉलेटिलिटी जो है ना, वो आपको शो करती है कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है कि इसमें वॉलेटिलिटी कम है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जब IV बहुत ज्यादा हाई होता है तब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। और जब IV बहुत कम होता है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी ना बराबर होती है। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि ऑप्शंस मूव ही नहीं करते, प्राइस में मूवमेंट्स होता है फिर भी, तो जब IV बहुत कम होता है। और जब हम देखते हैं कि ऑप्शंस के अंदर बहुत भयंकर मूवमेंट है, जबकि यहाँ पे एकदम पैरेलल मूवमेंट है, मतलब जो पॉइंट्स है इंडेक्स के उसके अकॉर्डिंग, तब IV बहुत अच्छा होता है। तो मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो IV के लिए एक फेयर प्राइस क्या मानी गई है, तो एक फेयर प्राइस का जो क्राइटेरिया है उसको अकॉर्डिंग जब भी ये IV, ठीक है, कंप्लीट वॉलेटिलिटी जब 20 से लो होती है, जब भी ये 20 से कम होती है, तब एक जो यहाँ पे आइडियल इसकी पोजीशन मानी गई है या फेयर प्राइस मानी गई है, ठीक है। 20 से ज्यादा होने पे थोड़ा सा ये जो है वैसे रेयर केसेस में ही होता है, हर समय 20 से ज्यादा नहीं होता है। जब भी ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं, कोई न्यूज, इलेक्शंस या जो भी बजट वगैरह उस समय जो होती है, या फिर 20 से बहुत ज्यादा लो होती है, तो फिर आपको मतलब बहुत ज्यादा मतलब 10 से भी लो होगी, ठीक है। तो 20 के अराउंड में जब रहती है तो फिर ये जो है यहाँ पे इम्प्लीट वॉलेटिलिटी सही रहती है। तो इसको आप देख सकते हैं, जब भी आपको एक ट्रेड पोजीशन लेनी हो तब आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से फ्लक्चुएशन चल रहे। वैसे तो वो आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन की प्राइस मूवमेंट को देख के ही आपको पता चल जाएगा, बट अगर आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी है सीधा बिना कुछ देखे, तो फिर ये वाली आप चीज देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। LTPs क्या होते हैं, यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस होती है वो है, मतलब जैसे आज तो एक्सपायरी थी तो सभी जो प्रीमियम्स की जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस यही होगी, मोस्टली 0.05 0.05, ठीक है। मतलब पूरे यहाँ पे जीरो टाइप में जो प्रीमियम सारे हो गए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस को शो करता है, रिसेंट जो ट्रेड हुई हुई प्राइस है, ठीक है, जैसे 11.75 जो यहाँ पे इसकी रिसेंट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, जो लास्ट सेकंड की जो ट्रेड प्राइस थी, ठीक है। यहाँ पे LTP में चेंजेस कितना आया, ठीक है, वो यहाँ पे शो करता है चेंज के अंदर, ठीक है। ये चेंजेस जो है यहाँ पे हर LTP में कितना चेंजेस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज जो है यहाँ पे शो करता है। अब बिड की क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ बिड ऑर्डर्स कितने हैं वो यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। आस्क प्राइस जो है यहाँ पे, जैसे कि ये जो आस्क वाली जो है कितने पे सेल करना चाहता है, जो भी ऑर्डर लगा था, जो सेलिंग ऑर्डर्स वो इस प्राइस पे लगे थे, ठीक है। तो जैसे बिड इतने पे लगी थी तो सेलिंग प्राइस इतने पे लगी, तो जब हम ट्रेड करते हैं जैसे शो होता है ना कि यहाँ पे बाय ऑर्डर्स में कि बिड यहाँ पे लगी है, मतलब जो मैं मेरा क्वांटिटी बेचूंगा तो 161.13 बिकेगा, और अगर मैं किसी से खरीदूंगा आस्क करूंगा तो 161.80 में। तो बेसिक डिफरेंस चलता है हर प्राइस के या हर इंडेक्स में या फिर हर जो है ऑप्शन के अंदर ये चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आस्क क्वांटिटी ये एक ऑप्शन है, तो इसके अंदर आपको शो करता है हाउ मैनी आस्क ऑर्डर्स प्लेस बाय पब्लिक, तो कितने जो है ऑर्डर्स जो है यहाँ पे पब्लिक के अकॉर्डिंग प्लेस किए गए। तो जैसे जैसे आप नियर बाय स्ट्राइक प्राइसेस पे जाओगे तो वैसे वैसे यहाँ पे ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये जो है पब्लिक के अकॉर्डिंग कितने ऑर्डर्स यहाँ पे जो यहाँ पे ओपन किए गए हैं या फिर जो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं स्ट्राइक में। तो बेसिकली जो स्ट्राइक है वो आपकी करंट प्राइस ऑप्शन की, जैसे कि 23,300 है, तो यहाँ पे 23,300 का यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ये है, ये सारी जो है 23,300 का पूरा पैरेलली रहेगा, ये कॉल डायरेक्शन में, तो ये पुट के डायरेक्शन में यहाँ पे डेटास रहेंगे, ठीक है। अब इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक सपोज करते हैं कि जो निफ्टी का प्राइस है वो 23,300 ही चल रहा है। इसे मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। 23,350, ठीक है, जो निफ्टी का प्राइस है 23,350 है। तो 23,350 है यहाँ